अपनी बात वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह के साथ शुरू करना चाहता हूँ। हम एक संस्था चलाते हैं प्रकृति भक्त बनो। प्रकृति भक्त बनने का तात्पर्य यह है कि आज इस धरती पर 140 करोड़ जनता है और वो सारे के सारे जो लोग हैं किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं। कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई जो है पादरी है, कोई मुस्लिम है, लेकिन कोई भी इंसानियत का जो धर्म है, प्रकृति का जो धर्म है, परमात्मा का जो धर्म है, ईश्वरीय जो धर्म है, मानव का धर्म, इंसानियत का धर्म, उससे कोई नहीं जुड़ा हुआ। तो हम चाहते हैं कि लोग प्रकृति बनकर इंसानियत के धर्म से जुड़े, जो धर्म परमात्मा भी मानता है, जो धर्म हमारे देवी देवता भी मानते हैं, जिस धर्म को हमारे साधु संत ऋषि मुनि सब मानते हैं, वो इंसानियत का ही धर्म है। और उन्होंने कभी भी धर्म खड़ा करने की कोशिश नहीं करी, चाहे वो हमारे गुरु नानक देव जी रहे हो, चाहे वो भगवान राम रहे हो, चाहे वो भगवान कृष्ण रहे हो या ईसा मसीह रहे हो, चाहे कोई भी देवी देवता रहे हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ जो धर्म का काम था या धर्म का जो विषय था या धर्म की जो सोच थी वो ये थी कि धरती के अंदर इंसानियत का धर्म फले और फूले। उनकी जो एक इच्छा थी कि जो मानवता का धर्म फले, उनकी एक इच्छा थी कि लोग प्रकृति के आदेश को, प्रकृति के नियम को, प्रकृति की व्यवस्था को समझे और प्रकृति के साथ जुड़कर, प्रकृति के होकर और प्रकृति में अपने आप को समा कर जिए। लेकिन आज एक मानव ने, सिर्फ और सिर्फ एक मानव ने, जो प्रकृति का देवदूत है, उसने उस धर्म को तोड़ने की कोशिश करी है, परमात्मा के धर्म का उल्लंघन किया है। बाकी सभी जीव प्रकृति का भी और परमात्मा का भी 100% जो है अनुसरण करते हैं, लेकिन एक मानव एक ऐसा धर्म खड़ा कर रहा है जो विनाश विनाश और विनाश की तरफ लेके जा रहा है। मैं आप सभी सुनने वाले दर्शकों से, सभी श्रोताओं से, सभी हिंदुस्तान के नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा ये देश देवी देवताओं का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, साधु संतों का देश है, तीज त्योहारों का देश है, व्यवहारों का देश है, संस्कारों का देश है और साथ के साथ प्रकृति के चारों मौसमों का देश है। तो जैसा ऐसा समृद्ध देश हमें मिला है जहाँ पर हर चीज़ परमात्मा की दी हुई उपलब्ध है और जहाँ खुद परमात्मा उपलब्ध है, एक ऐसी धरती इस पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जहाँ आप और धर्मों को मानते हो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर को मानते हो और अच्छी बात है, किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो, ग्रंथ को पढ़ते हो, किताब को पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये प्रकृति जो एक महाग्रंथ है जिसे परमात्मा ने खुद लिखा है, उस ग्रंथ को भी पढ़ने का कोशिश करें। और इसको पढ़ने के लिए किसी क्लास की, किसी स्कूल की, किसी टीचर की, किसी अध्यापक की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने कान और अपने दिमाग को आगे रखकर चलना पड़ेगा। जैसे ही अपने दिमाग को आगे रखकर चलेंगे, ये प्रकृति हमारी को अपनी बाहों में ले लेगी और धरती के सारे सुख हमें प्राप्त होने लग जाएंगे, परमात्मा का अनुभव होने लग जाएगा, परमात्मा जैसे हो जाएंगे, परमात्मा के सच्चे बच्चे बन जाएंगे और एक शानदार जीवन जीकर इस धरती से जाएंगे और आने वाली पीढ़ी को भी एक बहुत ही सुंदर और लाजवाब संदेश देकर जाएंगे।